ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, इसे शासन प्रशासन की लापरवाही कहें, इसे भीम आर्मी के पदाधिकारियों की राजपूत समाज के खिलाफ गलत बयानबाजी कहें, इसे राजपूत समाज से जुड़े हुए संगठनों से जो पदाधिकारी हैं उनकी उकसावे वाली भाषा कहें, या फिर वोट बैंक की राजनीति। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहारनपुर में जातीय दंगे की आग सुलग रही है। महक सिंह जो उत्तराखंड के प्रभारी है भीम आर्मी के, उन्होंने राजपूत समाज को अंग्रेजों की नाजायज औलाद बोला। राजपूत समाज से जो जुड़े हुए संगठन है, आप बबूला हो गए, बड़ा आक्रोश पैदा हो गया उन संगठनों में। महक सिंह के माफी मांगने पर मामला शांत हो गया। जो खबर आ रही है वह खबर यह है कि सहारनपुर में चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला किया उसके आरोपी प्रशांत, लविश और विक्की विकास, इन चारों आरोपियों की पिटाई की है 2 कांस्टेबलों ने, और वो कांस्टेबल दलित समाज के बताए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक शशि बाला पुंडीर ने इस मामले में एक पत्र जेल अधीक्षक को लिखा है और इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। और इन आरोपियों के जो परिजन हैं उन्होंने मामला दर्ज करा दिया है। ये जो दोनों कांस्टेबल हैं जिन पर आरोप लगा है पिटाई का, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। और जेल अधीक्षक का ये कहना है कि इन आरोपियों का मेडिकल कराया गया, उसमें ऐसी कोई पिटाई की बात सामने नहीं आई है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, जांच आगे बढ़ रही है। इस मामले में ये तो कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में किसी दलित कांस्टेबल की इतनी हिम्मत नहीं है कि ठाकरों को, लड़कों को जेल में पिटाई कर दे। तो ये जो ह्यूमर फैलाया जा रहा है, ये जो माहौल बनाया जा रहा है, हो सकता है कोई बहसबाजी हुई होगी, हो सकता है जातीय आधार पर कुछ कटाक्ष हुए होंगे, हो सकता है हल्की फुल्की झड़पें भी हुई होगी, लेकिन पिटाई का जो मामला है, दलित कांस्टेबल जेल में, वो भी योगी सरकार में, और ठाकरों के लड़कों की पिटाई कर दे, ये बात तो दूर दूर तक जो है कोई विश्वास करने वाला नहीं है। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि इस तरह की बातें आई कैसे सामने। कुछ लोग जो है वो माहौल को गरमाने में लगे हुए हैं। उसमें सत्ता पक्ष के लोग भी हैं, उसमें विपक्ष के लोग हैं, उसमें कई संगठनों के लोग हैं और आम लोग भी हैं। इसी बीच में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश सिंह सहारनपुर में पहुंचते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चंद्रशेखर आजाद को ललकारते हैं और कहते हैं कि जो जिस तरह से आप जो है बोलते, सांसद को बोलते हैं कि खींच के ले आऊंगा, आइए आमने सामने की लड़ाई हो जाए। ये जो उकसावे वाली भाषा चल रही है, और सहारनपुर में क्षत्रिय महासभा के यदि कोई पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उकसावे वाली भाषा बोलते हैं, तो शासन प्रशासन क्या कर रहा है? ये जो उकसावे वाली भाषा बोली जा रही है भीम आर्मी की तरफ से और राजपूत संगठनों की तरफ से, इससे न केवल सहारनपुर बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल जो है वो खराब हो रहा है। और इस मामले में देखने की बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोई गलत बयानबाजी अभी देखने को नहीं मिली है। यहाँ तक चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ, चंद्रशेखर आजाद ने भी बड़ी संयमित ढंग से भाषा का इस्तेमाल करा। योगी आदित्यनाथ पर तो उन्होंने उंगली उठाई कानून व्यवस्था की। योगी आदित्यनाथ के बारे में तो बोला कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन राजपूत समाज के मामले में चंद्रशेखर आजाद ने हमले के बाद में बड़ा संयम रखा है। और जो बाहर के लोग हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हो, चाहे बिहार के हो या दूसरे प्रदेश के लोग हैं, वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। अविनाश सिंह भी जो है वो सहारनपुर के नहीं है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के नहीं है। आप बाहर से आकर पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करेंगे, और वो भी वो माहौल
जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, वह माहौल जो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है, और वो क्षेत्र जब देश की आजादी के बाद में बंटवारा हुआ तो पूरे देश में दंगे हुए, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश ऐसा क्षेत्र था वहां पर कोई दंगा नहीं हुआ, जबकि मुस्लिम जो है बहुतायत में पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक संगठन है, जो सियासत करने वाले लोग हैं, वो माहौल को गरमाते हैं और फिर कोई जाति या धर्म के आधार पर कोई दंगा होता है उसे राजनीति में बुलाते हैं। यही वजह रही कि बाहर के जो लोग हैं, चाहे राजपूत समाज के हो या भीम आर्मी के हो, जो उकसावे वाली भाषा बोल रहे हैं। रणखंडी गांव जो है देवबंद का, जहां के ये आरोपी है, उन लोगों में भी आक्रोश देखा गया, और वो लोग भी जो है उन्हें कोई पश्चाताप नहीं है इस हमले का, जो उनके जो देवबंद के जिन लड़कों ने हमला किया है। और वो भी उनमें से काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई वो लोग तो जेल गए, हम लोगों को भी जेल जाना पड़ सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उन्हें भी कहीं से आभास है कि जातीय संघर्ष हो सकता है, जातीय दंगा हो सकता है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि इस तरह का माहौल कौन लोग बना रहे हैं? इस तरह का माहौल बना रहे हैं वो लोग जिन्हें चुनाव में फायदा होता है। इस तरह का वो लोग माहौल बना रहे हैं जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और आप याद कीजिए 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा, 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद में 2014 का जो लोकसभा चुनाव आता है, आज जो गृह मंत्री अमित शाह वो बिजनौर में स्वाभिमान से जोड़कर मुजफ्फरनगर दंगे की चर्चा करते हैं, और वो बिजनौर में दिया हुआ अमित शाह का ही भाषण था, वो मुजफ्फरनगर दंगे ही थे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक लोकसभा चुनाव का माहौल बना और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचंड बहुमत हासिल किया लोकसभा चुनाव में। और उन मुजफ्फरनगर दंगों को न केवल 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में बुलाया गया, और 2019 के चुनाव में भी काफी फायदा उन दंगों का भारतीय जनता पार्टी ने लिया। तो क्या चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला हुआ है, उस हमले को विपक्ष भुनाना चाहता है? क्या आजाद समाज पार्टी इस हमले को भुनाना चाहती है? क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में फिर कोई जातीय दंगा कराकर, जातीय संघर्ष कराकर वोट बैंक की जो राजनीति करने वाले लोग हैं उस दंगे को भुनाना चाहते हैं? दलित राजपूत यदि दंगा होता है तो दंगे के बाद में फायदा किसे होगा ये देखना होगा। यदि दलित राजपूत दंगा होता है तो फायदा होगा विपक्ष को। और चंद्रशेखर आजाद से कौन कौन लोग मिल रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद से लोग मिले हैं गुरनाम चौधरी किसान नेता, राकेश टिकैत किसान नेता, मोहम्मद आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता, हरीश रावत कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड की। तो ये जो इसमें कहीं से दो राय नहीं है, ये जितने भी नेता मिले हैं इन्होंने कोई उकसावी वाली भाषा नहीं बोली है, एक भड़काऊ भाषा नहीं बोली है। भड़काऊ भाषा बोल रहे हैं भीम आर्मी के पदाधिकारी और राजपूत समाज से जुड़े हुए संगठन के लोग। ऐसे में यदि प्रशासन ऐसी लापरवाही बरतता रहा, ऐसे में इसी तरह की उकसावे वाली भाषा इस्तेमाल होती रही, और सहारनपुर में इसी तरह से जो ये माहौल उभर कर आया है, यदि इसको शांत नहीं किया गया तो इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि सहारनपुर में भी जो है जातीय दंगा हो जाए तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने जो जब भीम आर्मी बनाई हो, जो आजाद समाज पार्टी बनाई हो, या चंद्रशेखर आजाद का जो आज वजूद है वो राजपूत समाज के टकराव की ही वजह से है। चंद्रशेखर आजाद का एक बड़ा टकराव हुआ राजपूत समाज से हक की लड़ाई को लेकर, और वो टकराव ही था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक माहौल बना और भीम आर्मी बहुत मजबूती से उभर कर आई। और उसके बाद धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद का कद इतना बड़ा कि गत दिनों जो ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के साथ दूसरे पहलवानों ने जंतर मंतर में जो बड़ा आंदोलन हुआ उसमें बड़े चेहरे के रूप में चंद्रशेखर आजाद दिखाई दिए। और सोनीपत में जो सर्व समाज की रैली हुई, सर्व समाज की पंचायत हुई, वहां पर ही चंद्रशेखर आजाद ने एक विवादित भाषण दिया था, जिसको लेकर राजपूत समाज में इस तरह का आक्रोश देखा जा रहा है।
चंद्रशेखर आजाद ने बोला था, यदि खाप पंचायत बोले, यदि समाज के लोग बोले तो ब्रजभूषण शरण सिंह को खींच कर भी ला सकता हूँ, इतनी हैसियत रखता हूँ। तो इसी बयान को जो है राजपूत समाज के लोग हवाला दे रहे हैं और महक सिंह ने जो बयान दिया उसका हवाला दे रहे हैं। बक्सर में जो उग्र प्रदर्शन हुआ भीम आर्मी का, उसमें भी इसी तरह की बातें उभर कर आई। तो दलित और राजपूत समाज के बीच में ये जो टकराव देखा जा रहा है सहारनपुर में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यदि इस पर कुछ नहीं लगाया गया, इसे शांत नहीं किया गया, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश यदि कोई इस तरह के जातीय संघर्ष का रूप ले ले तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन इस माहौल को किस रूप में लेता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।